तो यही है अव्यवस्था, समझ रहे हैं? अव्यवस्था को आप स्वीकार किस स्थिति में किए? क्या मजबूरी में, सामर्थ्यवान होने के बाद? और आपकी मानसिक स्थिति क्या बनी? क्या आपकी मानसिक स्थिति क्या बनी? इसे आप ही जांच सकते हो। क्या मैं ही देख सकता हाँ, इसे आप ही जांच सकते हो कि आपकी मानसिक स्थिति क्या बनी। और व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार करके आप आत्म संतुष्ट में हो कि आप उसमें घुटन में रह रहे हो? समझ रहे? अच्छा, अव्यवस्था में ही आपकी स्थिति का पता चलेगा क्या? हाँ, अव्यवस्था में ही, अव्यवस्था में ही आपकी स्थिति का पता चलेगा। जब हमारे हिसाब से, हमारे सोचने के हिसाब से न हो। हाँ, एकदम। आपकी मनोदशा क्या है, आपको अव्यवस्था में ही पता चलेगा। जब आप जैसा नहीं चाहते थे तो वैसा होगा, ठीक है, तब पता चलेगा कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। और साधक को तो अव्यवस्था स्वीकार करना ही चाहिए। क्या? बिल्कुल, साधक को तो करना जरूरी है साधक के लिए। अदरवाइज वो गिर जाएगा तो फिर साधक नहीं, वो उसका स्तर गिर जाएगा, मतलब डाउन में चला जाएगा। हाँ, और फिर अव्यवस्था में उसकी मानसिक स्थिति क्या है वो जांचे। ये बहुत जरूरी है। और ये जांच आप ही कर सकते हो। व्यवस्था को ही तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, दुख को स्वीकार नहीं कर पाते। क्या? वही मजबूरी है, वहीं से भाग जाते हैं। तो वो वहीं से पथभ्रष्ट हो जाते हैं अव्यवस्था को। और आप देखिए, जितने भी महापुरुष मतलब उस स्थिति पहुंचे तो उन्होंने अव्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार किया है। क्या? उन्होंने दुख में सुख में अपने को समभाव रखा है। क्या? हाँ, दुख में भी वैसा ही। हाँ, और बहुत सुख हुआ तब भी तो भी वैसे ही रहे, वैसे ही बने रहे। आजकल के साधक तो ज्ञान बाद में पूछते हैं, व्यवस्था पहले। क्या? उनके लिए तो वो चाहिए अपने हिसाब से। ये अच्छा, ये बताइए कि व्यवस्था क्या है? ज्ञान तो हम देख लेंगे। थोड़ा सा भी अदला बदली उनको नहीं स्वीकार नहीं है। ये अदला बदली तो चलो ठीक है, लेकिन जब वो पूछते हैं तो पहले ये नहीं कि पहले ज्ञान बाद में व्यवस्था। कहते हैं व्यवस्था पहले क्या है वो बताओ। सुविधाएं जुटा रखी हैं तो वो सुविधाएं पहले पूछते हैं। कोई किसी का फोन आता है तो कहता है कि वहाँ लेटरिन बाथरूम है कि नहीं। तो क्या मैं बिना लेटरिन बाथरूम का हूँ? अरे एक आदमी रह रहा है, मौजूद है, वो भी आप ही की तरह है, उसका शरीर आप की तरह है, तो आपको तो व्यवस्था पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक जीवंत आदमी, जीवित आदमी रह रहा है। क्या? मुर्दा तो है नहीं वो, तो आपको तो फिर व्यवस्था पूछना ही नहीं चाहिए। आप एक जीवित आदमी के पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था क्या है। आप बताइए, आप कैसे साधक हैं? गौर करिए इस बात पे। अगर आपके मुंह से एक व्यक्ति आपको साधना के लिए बुला रहा है, कोई भी आए साधना करे, और आप सामने वाले को पता, आपको व्यवस्था पूछने के लिए नहीं, बस आपको मार्ग बताने के लिए फोन नंबर दिया गया, और आप उस पर फोन करके पूछ रहे हैं बताइए वहाँ का टेम्परेचर कितना है, आप बताइए। हाँ, ऐसे फोन आते हैं कि बताइए वहाँ का टेम्परेचर कितना है। एक व्यक्ति, जीवित आदमी वहाँ रह रहा है उस टेम्परेचर में, तो आप भी जाके रहो ना। हाँ, मुर्दा होता तो बात अलग है यार, वो खत्म हो गया है, ठीक है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तब मैं कैसे जाऊँ? वहाँ का व्यवस्था मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। जब जीवित आदमी है तो आपको, क्योंकि वो व्यवस्था में ही तो रह रहा है, बिना व्यवस्था का थोड़ी ना वो है।
ज्यादातर हमने यही देखा, ज्यादातर मतलब ज्यादातर संख्या है व्यवस्था पूछने वालों की, ज्यादातर। हाँ हाँ, वो व्यवस्था दे के आते हैं, रुपए दे के जहाँ भी गए साधन अरे के लिए। टेम्परेचर पूछते हैं क्या? अब बताओ कि बताइए वहाँ का क्या टेम्परेचर है। अब मैं तो फोन नहीं उठाता, मैं तो सीधा बोल देता 100%। चल जाओगे सीधे। यहाँ का है भी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का तो ऐसा है भी, जो रहे वो देख लेता है। भैया यहाँ आने का मतलब तुम खत्म हो गई, आ जाओ। खत्म होना है तो आओ, और रहना है तो फिर यहाँ आके कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ आके फिर रहना। तो जहाँ हो वहाँ ठीक हो, यहाँ तो आओ तो मिटने आओ, कुछ नहीं चाहिए मैं आओ। करो स्वयं की यात्रा, करके देखो जरा। हमें तो कभी भी जीवन में कहीं भी जाओ, पहले अपने मूल की बात करो, क्या? उसके बाद उस व्यवस्था को स्वीकार करो। और जब हमारा काम ही नहीं हो रहा तो हम आपकी व्यवस्था को लेके क्या करेंगे? ढोएंगे। मैं आपको बताता हूँ अपनी घटना। मैं ओमकारेश्वर गया, मुझे एक जन नाम बताए, बोले जाइए यहाँ ये मार्ग बताएंगे। जब मैं गया, उन्होंने कहा उनसे मिलो, उनसे गया मिला, उनसे मिलो, उनसे। तो फिर एक ने कहा कि भोजन कर लो, फिर बाद में देखेंगे। मौला पहले आप बताइए कि वो मिलेंगे कहाँ? बोले है वो है नहीं, आप भोजन कर लो। मौला जब वो है ही नहीं है, बात ही नहीं होगी तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा? मैं रात को नर्मदा तट घाट पे ओमकारेश्वर में सोया। मैं उस आश्रम में न खाया न सोया, क्या? जब उसकी ही बात नहीं होगी तो मैं भोजन करने इतनी दूर आया हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। मैं रात को मतलब तट पे सोया, बात समझ रहे हैं? मैं चाहता तो आराम से बढ़िया से व्यवस्था लेके अपना सुबह निकलता, लेकिन नहीं। एक रात मैं बर्बाद क्यों करूं? एक रात जब पक्का हो गया कि मुझे वो नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं आया हूं, तो एक रात क्यों देना? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर मैं आगे निकल गया तो आगे वो रात मेरी खोज में गई ना। मेरी बात बहुत गहराई से समझना। जब भी पता लग गया कि मेरा काम यहाँ नहीं होगा, बनेगा, अगर मैं उसके दायरे में रह रहा हूँ तो मेरा एक रात बर्बाद होगा। तो मैं जाके नर्मदा तट पे सोया, मैं खोज में सोया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं उस दायरे में रुकता ही नहीं था जिस दायरे में मेरा काम ना हो। क्यों रुकूं? मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? मेरी बात समझ रहे हैं महाराज जी? जी। मैं एक रात नहीं रुका और मैं आके नर्मदा तट सोया। क्यों एक रात नहीं रुका पता है? क्योंकि मेरा एक रात चला जाता। मैं आके बिना बिस्तर का, ठीक है, आराम से बढ़िया क्या सोया, क्या आता है नींद बिना बिस्तर का? ठंडी के महीने में क्या नींद आएगी? अपने जगह के नींद क्या आता है? एक दिन आजमाना है तो जाके यहीं बैठ के आजमा लो। ठीक है, यहीं पे जाके आजमा लो कभी, कहीं भी बाहर ऐसे बैठ के बिना आसन का कुछ का। एक रात बीतती नहीं जल्दी, ऐसा लगता है कि हजारों साल, क्या? हाँ, 100 साल की एक रात हो गई है। मिनट नहीं बीतते भाई। ये होता है बस ये दिखता है कि आसमान कब उजाला हो जाए और कब सूरज निकल जाए, कब सूर्य निकल जाए, कब प्रकाश हो जाए, कब रोशनी हो जाए। समय मत गवाओ, मूल की बात करो। मूल के बाद सब, मूल नहीं तो कुछ नहीं। क्या करेंगे फिर? व्यवस्थाओं में हमने अपने आप को ज्यादा जकड़ लिया है, क्या? हाँ, व्यवस्था में उससे बाहर निकलना ही जिसे एक बहुत मुश्किल से काम लगता है। वही नहीं, जकड़ लिया, मानसिक जकड़ लिया है।
मानसिक एक्चुअली व्यवस्थाएं तो मिल ही जाएंगी, व्यवस्थाएं तो आपको नहीं, आप मांगो लोग जबरदस्ती दे देंगे। हाँ, आप मूल पे बात करते तो बहुत अच्छा होता। मूल नहीं मिलेगा जल्दी। वही तो, मूल ज्ञान जो जरूरी है, उस सत्य तक पहुंचना, अपने आत्म खोज में लगना, इसके लिए उसका पता जल्दी कोई नहीं बताएगा। वही मूल। अच्छा, मूल पे हम बात करें तो कभी न कभी कोई मिलेगा ना। अगर हम व्यवस्था की बात करेंगे तो व्यवस्थाओं वाले मिलेंगे, मिलना ही है। मूल की बात करेंगे तो मूल वाले मिलेंगे। आज तक हमने जिंदगी में जो खोजा वो मिलता रहा है कि नहीं? जो खोजेंगे मिलना ही है। आप पक्के खोजी तो बनो। आप 11वें दिशा में यात्रा तो करो। मैं सबके कल्याण के लिए थोड़ा सा बोलिए। प्रश्न पूछता हूँ। ये जो 10वां द्वार या दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख या 10वां द्वार, खोलने का तरीका उसको समझिए, बताइए। नहीं समझे क्योंकि उसके बिना नहीं पहुँचने से ज्ञान वहाँ तक जितना भी इकट्ठा करना फिर वापस अपने उसी जगह पे आएगा। जब तक वो नहीं, बस ये ज्ञान नहीं होगा। एकदम। देखिए, वो बंद कैसे हुआ है पहले ये पता लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हैं? क्योंकि जिस रास्ता से आप भटके हो वही रास्ता आपको वापस लाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ताला जिस चाबी से बंद हुई है उसी से खुलेगी नहीं। हाँ, बंद करते वक्त और इधर घुमाए, अब खोलते वक्त उधर घुमा दो, इतना ही फर्क है, लेकिन चाबी वही लगने वाली है। तो मूल दरवाजा बंद कैसे हुआ? कर्म के प्रति हम बेईमान हो गए। सीधी सीधी बात है। कर्म के प्रति हम बेईमान हो गए, दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, अब कर्म के प्रति ईमानदार हो जाओ और सत्कर्म करो, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये सीधी सीधी बात है और बाकी इसका कोई और उपाय नहीं है। क्या? और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति में हमने कर्म किया है, उस कर्म में हमने छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड किया हो गया है, किया है, हो नहीं गया है। हो कैसे जाएगा? किया है, किया कामनाओं में आके किया है। एक पागल अगर कुछ करने का प्रयास करे, हो जाए तो भी दंड नहीं है, नहीं हो तो भी दंड नहीं है, उसे सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाएगा। क्या? जहाँ वो ठीक हो सके। लेकिन एक समझदार आदमी प्रयास कर दे तो उसको दंड मिल जाएगा। हो तो भी, नहीं हो तो भी उसे दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर बेईमानी ऐसे हो गई होती बिना समझे बिना जाने, तब तो आपको परिणाम ही नहीं भोगना पड़ता। हाँ। 1 साल का बालक, 2 साल का बालक आपके ऊपर मल मूत्र कर दे, आप उसे दंड दोगे? नहीं। 20 साल का बालक फिर तो उसको दंडित करेंगे, क्योंकि वो एक अबोध है, एक के पास समझ है। लेकिन 20 साल का बालक पागल हो तो फिर उसको पागल को कुछ नहीं किया है। हम बचेंगे, हम बचेंगे। वैसे ही समझ के हुआ है। क्या?
ये समझ के एकदम पूरी तरह होश में समझ के, समझ पूर्वक, विवेक के साथ, समझ के साथ हमने बेईमानियां की है। बात समझ रहे हैं? पूरी तरह। अब पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए कि मैंने समझ के किया है, अब मैं इसका भरपाई मैं समझ के करूंगा। इसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जो भी मुझे सजा दी जाएगी मैं मंजूर है मुझे प्रकृति से, और मैं निर्विकार होने के लिए काम करूंगा। और निर्विकार होने के लिए सबसे सरल मार्ग है ईमानदारी अपना के सत्कर्म करते रहो। समझ रहे हैं? ये अपने आप खुल जाएगा। सीधी सीधी बात है। अच्छा, जो अपने आप बंद हुआ है वो अपने आप ही खुलेगा ना? हाँ, जो अपने आप बंद हुआ वो आप तो बंद किए नहीं। ना। कामनाएं उठी, आपने लालच में आके बेईमानी की, बंद हो गई। कामनाओं को छोड़ के लालच का त्याग करो। त्याग ही परम सुख है। त्याग ही परम सुख है। अपने बुराइयों का त्याग कर देना परम सुख है। तो यही त्याग आपको परम सुख तक लेके जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? कहा गया ना, त्यागम परम सुखम। त्याग ही परम सुख है। परम सुख क्या है? स्वयं में स्थिर हो जाना। स्वयं में स्थिर। हाँ, तो त्याग किसका करना है? बुराइयों का। सीधी सीधी बात है। इसका त्याग कर दीजिए, खुल जाएगा। और ये त्याग नहीं करोगे, आप कोई भी साधना कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे ऐसे खा पी के घूमते रहो। क्या? दूसरे साधना का हाँ, कोई दूसरा किसी चीज का असर होने ही वाला नहीं है। वही वही। इसलिए मूल को पकड़ो। मेरा कहना है समय बर्बाद मत करो। क्या? आपने जो पूछा समझ में आ गया या नहीं? हाँ, एकदम क्लियर बोलिएगा। एकदम क्लियर। हाँ, ये तीसरा नेत्र, दसवां दरवाजा, आज्ञा चक्र, कुछ भी बोल दो, आज्ञा ये सब अपने आप बंद हुए हैं, अपने आप खुलेंगे। हमने बुरा कर्म किया, बंद हो गए, अच्छे कर्म करेंगे, खुल जाएंगे। बस सीधी सीधी बात है। ताला हमने ऐसे खट्ट मारा, बंद हो गया, खट्ट मार दो, खुल जाएगा। क्या? हाँ, दूसरे बात खत्म। दूसरी तरफ घुमाने की बस। जरूरत है बस। एक है बेईमानी, एक है ईमानदारी। बेईमानी से बंधन मत गए, ईमानदारी से छुड़वा लो। सीधी सी बात है। लेकिन क्या है, लोगों को घुमा फिरा के ज्यादा पसंद है। सीधी बात समझ में नहीं आती। सीधी समझ में आती है लेकिन लगता है तो सीधा है। अरे भाई, सीधा ही है। लगता है कि सीधा है, लेकिन वो सीधा है नहीं। हाँ? कितना सीधा है। अरे कितना सीधा है? सीधा है लेकिन सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन तो आपने बना दिया ना। बेईमानी छोड़ ही नहीं रहे हो। अच्छा बताइए, बेईमानी में मेहनत लगता है कि ईमानदारी में? बेईमानी में ज्यादा ये लगता है, मेहनत लगता है। मेहनत तो उसी में लगता है, बाकी तो ईमानदारी तो होती है। छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ दो। आपका क्लियर हो गया? हाँ, मेरा कुछ क्लियर। ठीक है, चलो।